हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ त्रिभुजों के गुण, यानी टीजीटी पीजीटी में ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है और इससे संबंधित आज हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा है। चलिए आइए हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं त्रिभुजों के गुण को। ठीक है, तो इसमें हम किस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, उन फॉर्मूलों को हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है वो समझिए ज़रा। सबसे पहले यहाँ पर साइन रूल की बात करते हैं हम। साइन रूल क्या होता है, ठीक है, साइन रूल क्या है उसके बारे में समझेंगे सबसे पहले। साइन रूल क्या है, ठीक है, तो साइन रूल के बारे में लिखेंगे। साइन रूल, ठीक, ये क्या होता है, ये होता है a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। ठीक है, ये फॉर्म है a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये फॉर्म है साइन रूल की। ठीक, इसके अकॉर्डिंग, अच्छा, इसके अपोजिट में अगर दूसरा अगर हमें मिले तो ये ऐसे भी आपके सामने मिल सकता है, या ये ऐसे भी मिल सकता है, साइन a अपॉन a, ठीक है, इक्वल टू साइन b अपॉन b इक्वल टू साइन c अपॉन c। ऐसे भी आपके सामने ये मिल सकता है। ठीक है, इक्वल टू में हम इसके के मानते हैं। ठीक, इससे संबंधित बहुत सारे फॉर्म हैं कभी कभी। ठीक है, इसे हम रेशियो में जब लिखेंगे तो a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू साइन a अनुपात साइन b अनुपात साइन c। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यही फॉर्म बार बार चलेगा हमारा। ठीक है, एक मिनट, देखिए, यही फॉर्म हमारा चलेगा बार बार। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। क्या क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज ABC में b बराबर 60 अंश, तथा b अनुपात c इक्वल टू √3 अनुपात √2, तब a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है, चलिए आंसर इसका क्या है। आंसर में देखिए, यदि किसी त्रिभुज में एक ट्राइंगल हम यहाँ पर बनाते हैं, देखिए जरा, एक देखिए जरा, एक ट्राइंगल ये है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 60 अंश है और बी अनुपात सी √3/2 है। तो साइन रूल से हम लिखेंगे फ्रॉम साइन रूल, ठीक है। साइन रूल क्या होता है, A/sin A = B/sin B = ये नहीं, C/sin C, ठीक है। अब हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, B/C, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे इन दोनों को। तो यहाँ B/sin V = C/sin C। अब यहाँ पर हम लिखेंगे B/C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B/C = sin V/sin C, ठीक है। अब B/C की वैल्यू है √3/2, रूट में ही है, ठीक है, = साइन B का मान 60 डिग्री है, ठीक है, और C का मान है, C का हमें निकालना है, पहले C का निकालेंगे उसके बाद A का निकालेंगे, ठीक है। तो √3/2, साइन 60 का मान √3/2 साइन C, √3 से √3 कैंसिल किया, ठीक है, और ये आपका आया 2 साइन C = √2, तो साइन C √2/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या होगा, देखिए साइन C √2 का √2 में गुणा करेंगे तो साइन C = 2/2 2 से 2 कैंसिल किया, सॉरी ये आया आपका 1/√2। तो साइन C = 1/√2 होता है साइन 45 का, साइन से साइन कट गया, C का मान आपके पास 45 डिग्री आया। एक मिनट, ये है, ठीक, ये B का मान हमारे पास आया 60 और C का मान आया 45। अब यहाँ देखिए एंगल B, एंगल B है आपके पास 60 और एंगल C है आपके पास 45, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं एंगल A धन एंगल B धन एंगल C = 180, ठीक है। तो एंगल A + 60
प्लस 45 इक्वल टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस यह आ गया आपका 105। ठीक है, 105 सॉल्व करेंगे तो ये 75 डिग्री आपका आएगा। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न को साथ साथ में लिख रहा हूं। प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण समांतर श्रेणी में है। कोण समांतर श्रेणी में है। एक त्रिभुज एबीसी में कोण समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। लिखा है, यदि बी अनुपात सी इक्वल टू √3 अनुपात √2 है, तो कोण ए की माप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण समांतर श्रेणी में है, बी अनुपात सी √3 अनुपात 2 है, कोण ए की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। यहां देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण समांतर श्रेणी में, यानी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है, ए कोण बी और कोण सी क्या है, इन एपी। ठीक है, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक, ये पोजीशन होती है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, we know that angle A, angle B, angle C 180। ठीक है, तो यानी A धन B धन C 180। अब A प्लस सी यानी ये वाली एंगल A प्लस सी धन B इक्वल टू 180। तो A प्लस सी बराबर क्या है, समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग 2B प्लस B इक्वल टू 180। तो ये लिखा है 3B इक्वल टू 180, B इक्वल टू 180/3, 3 6 जा 80। ये हो गया, B की वैल्यू आई 60 डिग्री। ठीक है, B का मान आ गया 60 डिग्री। अब
यहाँ पर कोण ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बी अपॉन सी है, तो साइन रूल से, साइन रूल देखिए बी है तो बी अपॉन साइन ए इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए v अपॉन साइन सी इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब b अनुपात c जो वैल्यू लिखी है √3 अपॉन √2, तो √3 अपॉन √2 इक्वल टू साइन ए, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि b अपॉन साइन बी होता है साइन रूल में, और c अपॉन साइन सी होता है, तो यहाँ पर b आएगा। ठीक है, b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं साइन 60। ठीक है, और यहाँ पर साइन सी। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर करें तो साइन सी इक्वल टू क्रॉस √2 अपॉन √3, क्रॉस साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन √2, तो √3 से √3 कैंसिल। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है साइन सी। साइन सी होता है आपका √2 अपॉन 2। ठीक है, तो साइन के अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो यहाँ पर अभी आ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2 का मल्टीपल कर देंगे, √2 का मल्टीपल कर देंगे, तो ये वैल्यू आपके सामने हो जाएगी 2 अपॉन 2 √2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल किया, ये वैल्यू आई 1 अपॉन √2 साइन सी। ठीक है, साइन में ये वैल्यू आपकी होती है साइन 45 की। ठीक है, साइन से ये साइन कट गया, सी का मान आ गया आपका 45। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक की वैल्यू ये मांग रहे हैं, तो a धन b धन c इक्वल टू 180। a का मान हमें निकालना है, b का मान गिवन है और c का हमने निकाला है इक्वल टू 180। तो ये आपका आ गया a इक्वल टू 180 प्लस 105, तो ये आपका आ गया 75 डिग्री a की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर कॉमा c स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। यदि त्रिभुज ABC में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करो कि cot A
कॉमा कॉट बी कॉमा कॉट सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कॉट ए कॉट बी कॉट सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व आपका होगा ये ठीक है। चलिए सॉल्व होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है ना, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इन ए पी। ठीक है, त्रिभुज ABC में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है 2b स्क्वायर, जो मैंने अभी लिखा था 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हमारा सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर सी स्क्वायर आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में हैं, तो सिद्ध करो कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो साइन रूल की यहाँ पर हेल्प लेंगे। साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए, ये साइन रूल है। ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी और सी इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू होता है के। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ से के स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, अंदर आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू के स्क्वायर बाहर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर काटेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वैल्यू हमारे सामने आ रही है। ठीक, अब यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये स्क्वायर लगाना रह गया। ठीक है, इस और समय तो यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है
साइन बी प्लस सी, ठीक है। फिर इसके बाद साइन बी प्लस सी, ओहो, बी माइनस ए आई, सॉरी, ठीक है, बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए इंटू साइन बी माइनस, साइन सी माइनस बी इंटू साइन सी प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा, समझिए क्या है। देखो, ए धन बी धन सी इक्वल टू 180, ये हमें मिला है त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ABC के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर B प्लस ए लिखा है, यानी A प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी, दोनों पक्षों में साइन का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 180 माइनस सी, साइन 180 माइनस सी, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन सी, ठीक है। और साइन सी प्लस बी सेम इसी तरीके से ए धन बी धन सी इक्वल टू 180, तो यहाँ पर सी प्लस बी है, यानी बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, वैल्यू साइन है, दोनों पक्षों में साइन का गुणा किया जाएगा, साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन 180 माइनस ए, तो ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में रख दें, इसको नंबर 1 मान लें, इसको 2 नंबर मान लें, इसको 3 नंबर मान लें, ठीक है। और जब वैल्यू रखी जाएगी तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे साइन बी प्लस ए, तो यहाँ लिखा जाएगा साइन सी इंटू साइन यह आ गया साइन सी और साइन सी साइन बी माइनस ए इक्वल टू साइन सी माइनस बी इक्वल टू साइन सी प्लस बी को हम लिखेंगे साइन ए, ठीक है, साइन ए, ठीक, साइन सी साइन बी माइनस ए। अब यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन सी साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए इक्वल टू, इसी तरफ भी ऐसे ही लगेगा, साइन सी कॉस
ठीक है, थोड़ा सा मैं अपना ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हमें करना है। तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो साइन सी, साइन बी और कॉस ए माइनस साइन सी कॉस बी साइन ए इक्वल टू साइन सी कॉस बी। एक मिनट, थोड़ा सा इरेजर का प्रयोग करूँ। यहाँ पे आएगा साइन ए, साइन ए, ठीक है, साइन सी कॉस बी सी कहाँ से आ गया भाई, साइन सी कॉस बी साइन ए माइनस कॉस सी साइन बी और साइन ए, ये आया भाई साहब। ठीक है, अब इसमें दोनों ओर साइन ए साइन बी साइन सी से भाग देने पर, क्योंकि कॉट आना है, कॉट का फॉर्म होता है कॉस बट्टे साइन, तो साइन ए दोनों पक्षों में साइन ए साइन बी और साइन सी का भाग देने पर, तो हम भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन सी साइन बी साइन बी साइन सी और कॉस ए। ठीक है, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे किसका, इसमें हम भाग लगाएंगे साइन ए का, साइन बी का और साइन सी का, माइनस साइन सी कॉस बी साइन ए। ठीक है, साइन ए का, एक मिनट, साइन बी साइन कॉस बी साइन ए अपॉन हो जाएगा ये साइन ए साइन बी और साइन सी इक्वल टू लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए जरा, साइन सी से साइन सी कट गया, साइन बी से साइन बी कट गया, हमारे पास बचा कॉस ए साइन ए, तो ये आ गया कॉट ए। ठीक है, ये माइनस है, अब यहाँ पर कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा और साइन ए से साइन ए कट जाएगा। अब ये बचा साइन, अरे यार कहाँ गलत हो गया, नहीं एक मिनट, देखिए यहाँ पर
ये मिस्टेक हो गई, ये साइन बी है, ये कट गया हमारा, साइन सी से साइन सी कटेगा, कॉस बी बट्टे साइन बी, ये हो जाएगा कॉट बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन सी से साइन ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस, कॉस बट्टे साइन, तो यहाँ पर बराबर के बाद बचेगा कॉट बी, और यहाँ पर लगेगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब देखिए साइन बी से साइन बी कट जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, कॉस सी बचेगा, कॉस सी होता है बट्टे साइन सी यानी कॉट सी, ये हो गया कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट बी माइनस कॉट सी। अगर हम यहाँ इसको लेके आएंगे इधर तो ये टू कॉट बी हो जाएगा, और इधर लेके आएंगे ये आएगा टू कॉट बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। ये मैंने आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, पहला वीडियो मैंने इसको बनाया है, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए।